साथियों, देवों के देव यानी महादेव के 3 नेत्र हैं, यह तो हम सब जानते हैं। और यही वजह है कि भगवान शिव को त्रिलोचना और त्रिनेत्रधारी के नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, धर्म ग्रंथ के अनुसार महादेव अपनी तीसरी आंख का प्रयोग जब सृष्टि का विनाश करना होता है या फिर किसी के ऊपर बहुत ही अति क्रोधित होते हैं, तब भगवान शिव अपनी तीसरी आंख का प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की ये तीसरी आंख कैसे और कब मिली? तो साथियों, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो एक बार फिर पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माय आइडियल राम 8278 पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान शिव का जो तीसरा आँख है उसके पीछे जो पौराणिक रहस्य है बता दें। महाभारत के 6ठे खंड के अनुशासन पर्व में यह जानकारी दी गई है कि भगवान भोलेनाथ को तीसरी आँख कैसे मिली थी। और पौराणिक कथा में उल्लेख भी है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुई बातचीत के बारे में नारद जी बताते हैं। इसी बातचीत में 3 आँखों का भी रहस्य छिपा हुआ है। तो साथियों, चलिए ये रहस्य जानते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी के बारे में नारद जी बताते हैं कि एक बार की बात है, भगवान शिव हिमालय पर्वत पर एक सभा कर रहे थे जिसमें सभी देवता, ऋषि मुनि और ज्ञानी जन उपस्थित थे। तभी उस सभा में माता पार्वती आई और उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए खुद के दोनों हाथों से भगवान शिव की दोनों आँखों पर रख दिया, यानी बंद कर दिया हाथों से आँखों को। जैसे ही माता पार्वती ने भगवान शिव की आँखों को ढका, तैसे सूर्य की तरह अंधेरा हो गया। ऐसे लगा कि मानो सूर्य देव की कोई अहमियत ही नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसके साथ ही आपको बता दें, धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव के एक आँख को सूर्य और दूसरी आँख को चंद्रमा कहा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद धरती पे मौजूद सभी प्राणियों में खलबली मच गई। संसार की ये हालत देखकर भगवान शिव व्याकुल हो उठे और उसी समय उन्होंने अपने मत्थे पर एक ज्योति पुंज प्रकट किया। तो भगवान शिव की तीसरी आँख बनकर सामने आई और बाद में पार्वती जी के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो संसार का विनाश हो जाता, क्योंकि उनकी आंखें ही जगत की पालनहार हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था भगवान शिव के तीसरी आँख के बारे में। तो मित्रों, और आप लोगों को बता दें कि भगवान शिव का अपनी तीसरी आँख जब बहुत ही अधिक क्रोधित होते हैं तभी उसको वो उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, एक बार भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे और मेरे प्यारे दोस्तों, देवताओं के कथन अनुसार कामदेव भगवान शिव की तपस्या को भंग करने गए और कामदेव ने जैसे ही भगवान शिव के ध्यान को भटकाया और भगवान शिव की आंखें खुली, तो भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए और फिर कामदेव डर से कांपने लगे और महादेव से क्षमा मांगने लगे। लेकिन शिव जी अति क्रोधित हो गए थे और उन्होंने क्षमा नहीं किया और अपना तीसरी आंख खोल के कामदेव को वहीं भस्म कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, शिव जी के क्रोध का शिकार हुए थे सबसे पहले कामदेव, ये लगभग आप लोग जानते होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरी आंख को उनकी दिव्य दृष्टि भी कहा जाता है और यह भी मान्यता है कि भगवान शंकर अपनी तीसरी आंख से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। तो साथियों, अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसा ही हमारे पौराणिक कथाओं से जुड़ा रहस्य आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।